हाय। आज मंगल ने अपनी खुद की राशि मेष में प्रवेश कर लिया है और शनि और मंगल की जो युति बनी हुई थी वो टूट गई है। ये बहुत बड़े एक राहत की बात हुई है। तो अगर हम वृषभ लग्न वालों की बात करते हैं तो इस वक्त आपका जो 12th हाउस है वो एक्टिव हुआ है। 12th हाउस एक्टिव होने का मतलब है कि आपका जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इम्पल्सिव खर्चे आप इन दिनों कर सकते हैं। इस वक्त आपके जो नींद है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ओवर थिंकिंग से आपको इन दिनों बचना है। प्लस स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में, मेडिटेशन है, ऑकल्ट साइंस है, इन सब की तरफ आपका ध्यान बहुत जाएगा। और हो सकता है आप कोई मेडिटेशन सेंटर चले जाएं। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इस पूरे पीरियड में आपको अपने जो यंगर सिबलिंग्स हैं, आपके नेबर्स हैं, उनसे कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है या फिर कोई ऊंची आवाज़ में आप बात कर दें। इस वक्त आपका जो पेशेंस है वो बहुत कम रहेगा। आप बहुत जल्दी भड़क जाओगे, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा। एक तो ईगो है वो भी बढ़ा रहेगा। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि इसकी वजह से किसी सामने वाले को कुछ परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर आपको कहीं साइन करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपको डबल ट्रिपल चेक करना है, उसके बाद साइन करना है। अदरवाइज़ वहाँ किसी तरह का कोई धोखा हो सकता है। अपना कम्युनिकेशन जो आपका है वो बहुत क्लियर रखना है। इस वक्त आपको हार्श जो वर्ड्स हैं वो नहीं बोलने हैं और गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है। इस वक्त आपके जो एक्स हैं उनकी तरफ आपका बहुत दिल करेगा कि उनसे आप बात करो, उनको आप मैसेज करो। हो सकता है उधर से ही कोई मैसेज आ जाए, कोई बात होने लगे आपकी। ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल हैं। फॉरेन कनेक्शन से इन दिनों आपके बढ़ सकते हैं। फॉरेन से रिलेटेड कोई काम आपका हो सकता है, आपका ट्रैवल हो सकता है, या वहाँ से रिलेटेड कोई आप काम शुरू कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका जो स्पाउस है वो फॉरेन लैंड चला जाए, या फिर फॉरेन लैंड से ही रिलेटेड कोई फॉरेन लैंड का ही कोई पार्टनर आपको मिल जाए, उससे आपकी शादी हो जाए। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इस 45 डेज़ के पीरियड में, इस गोचर में आपको सबसे पहला काम करना है, हनुमान जी की सेवा करिए और अपने कम्युनिकेशन पे आपको बहुत ध्यान रखना है। ईगो पे ध्यान रखना है और हार्श वर्ड्स जो हैं वो आपको नहीं बोलने हैं।